सभी को नमस्कार। सबसे पहले सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे प्रयासों के बाद टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल टेक्निकल हेल्पर के लिए 1512 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और यह विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हमारे बेरोजगार साथियों ने, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, तब जाके ये विज्ञप्ति जारी हुई है। इस विज्ञप्ति में कुछ विशेष तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तथ्य क्या क्या है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन कौन बच्चे फॉर्म के लिए एलिजिबल है, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स का क्या सब्जेक्ट रहेगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी और पेपर की तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने हूं। और सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो भर्ती है हमारी वह है 1512 पदों की। ध्यान रखिए, बहुत ही कम पद है, नाम मात्र के पद है। 1512 पदों की भर्ती है और वो भी केवल और केवल वितरण में जारी की गई है। उत्पादन और पारेषण की भर्तियां सरकार पिछली 2 भर्तियों से खा रही है। कहने का मतलब है उत्पादन और पारेषण की भर्तियां नहीं निकाल रही, केवल और केवल वितरण की भर्तियां निकाल रही है। और वितरण में मैं बात करूं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मात्र 80 पदों की पोस्ट जारी की गई है। मात्र 80 पदों के लिए वैकेंसी जारी की है और वो भी टीएसपी एरिया। ध्यान रखना, नॉन टीएसपी का बच्चा ये फॉर्म नहीं भर सकता, केवल टीएसपी एरिया के स्टूडेंट्स ही ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं दूसरी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 370 पद नॉन टीएसपी के लिए और 27 पद टीएसपी के लिए है। कुल मिलाकर 397 पद नॉन टीएसपी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जारी की गई है। और सर्वाधिक पोस्ट की बात करें तो वह जारी की गई है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में और पदों की संख्या है 1035। कुल मिलाकर टोटल पद है 1512। 1512 पदों में सबसे ज्यादा पद जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जारी किए गए हैं। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि पहले आपको कौन से वितरण निगम लिमिटेड में ज्वाइन करना है, वो आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। और बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि प्रेफरेंस एक ही बार भरी जा सकती है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भरते समय कौन सा सीक्वेंस रखना है। और सीक्वेंस भरने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कितने पद है। इसके बाद हम बात करें फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन बनता है फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म 9 फरवरी को शुरू हो जाएंगे। भाई 9 फरवरी को फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 28 फरवरी तक फॉर्म चलेंगे। और ये मान के चलिए 28 फरवरी के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद प्री एग्जाम होने की पूरी संभावना है। मतलब 28 फरवरी के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम होने की पूरी संभावना है। अब बात यह आती है कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जब बात आती है अप्लाई करने की कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान रखें 10वीं प्लस ITI अप्लाई करने के लिए 10वीं प्लस ITI की आवश्यकता है। और ITI कौन कौन से ट्रेड में हो सकती है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो सकती है, वायरमैन ट्रेड में हो सकती है, पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो सकती है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट यहां फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी है कि बच्चे ने ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री भी कर रखी है, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन जिसने ITI नहीं कर रखी वह फॉर्म नहीं भर सकता। आपके फॉर्म भरने के लिए सबसे आवश्यक शर्त है ITI होनी चाहिए। और वो किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और पावर इलेक्ट्रीशियन में ITI होनी चाहिए। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा जिसने इलेक्ट्रिकल में किया है वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद जब बात करते हैं
कि एज क्या होगी भाई। सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है एज का, कि कौन कौन किस किस एज ग्रुप वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो जो विभाग ने एज ग्रुप डिसाइड किया है वह है 18 से 28 वर्ष। यह है जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितना, 18 से 28 वर्ष जनरल कैटेगरी। और ये एज किस डेट पर होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 को ये एज होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 को ये एज होनी चाहिए। और ध्यान रखें, अगर स्टूडेंट एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है तो उसे एज में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब मैं स्पेशली एससी एसटी और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि उनको फॉर्म भरने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2005 के बीच होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 1990 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच। मैं इसको वापस लिख देता हूं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके लिए डीओबी क्या होनी चाहिए, ये आपको डीओबी चेक करनी है, 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2005 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप जनरल से हो, ध्यान रखें, अगर आप जनरल से हो तो आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके पास हो जाएगी 1 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। अगर आप किससे हो, जनरल से हो, 5 साल छोटा, और अगर ओबीसी से हो तो 1 जनवरी 1990 से 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा में भर्ती में सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन प्रक्रिया में यहां 2 एग्जाम होगी, सबसे पहला सीबीटी फर्स्ट और दूसरा सीबीटी सेकंड। यानी पहली एग्जाम होगी, पहली एग्जाम पास करने पर, पहली एग्जाम में 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, 10 गुना को पास करेंगे, और 10 गुना को पास करने के बाद उनका कौन सा होगा, सीबीटी सेकंड होगा। 10 गुणे का मतलब है आपके पास पद आपको जो दे रखे हैं उनका 10 गुना। अब पद आपको दे रखे हैं 1512, और 1512 का 10 गुना 15,120 को प्री एग्जाम में पास किया जाएगा। अब बात आती है कि प्री एग्जाम होगी कैसे। तो प्री एग्जाम का पेपर होगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, और जिनमें ध्यान दें मैथ्स और साइंस जिनका नाम मात्र का वेटेज रखा है, दोनों 5-5 नंबर के लगभग, और 10 नंबर का वेटेज रखा है, इनका 10 क्वेश्चन होंगे। जब मैं बात करूं राजस्थान जीके, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा रखा गया है और वह है 35 नंबर, और राजस्थान जीके में आपके पास राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस करंट, इन सभी के मिलाकर 35 क्वेश्चन होंगे। और जब बात करें इंडिया जीके की, इंडिया जीके की नाम मात्र 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के। और जब मैं बात करूं टेक्निकल ट्रेड थ्योरी की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बात करूं, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। टोटल पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इस पेपर में जारी किए गए पदों की संख्या का 10 गुना स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे, यानी कि 15,120 बच्चों को लगभग पास किया जाएगा, जो कि 10 गुना है। और पास होने के पश्चात आपका सीबीटी सेकंड होगा। सीबीटी सेकंड में मैथ्स और साइंस सेम पहले वाले की तरह है, 5-5 नंबर के होंगे। लेकिन जो जीके जहां पर सीबीटी फर्स्ट में 35 नंबर का था, वह अब कितना कर दिया गया है, 30 नंबर का ही कर दिया गया है। वह 30 नंबर का 5 नंबर कम कर दिए गए। और जो इंडिया जीके जहां 5 नंबर का था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 नंबर का। और जो टेक्निकल थ्योरी है, जो 100 नंबर की थी, उस 50 नंबर की थी, उससे बढ़ाकर कितने नंबर का कर दिया है, 100 नंबर का। यानी कि जो मेंस होगी, यानी जो सीबीटी सेकंड होगा, वह आपके पास 150 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 150 नंबर का होगा।
इसके बाद बात करें कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो ध्यान रखिए सभी क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, सभी क्वेश्चंस 5 ऑप्शंस के होंगे और क्वेश्चंस में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत होने पर किसी प्रकार का अंक काटा नहीं जाएगा, केवल दिया ही जाएगा। लेकिन ऑप्शंस क्या रखे गए हैं, 5 ऑप्शन रखे गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 ऑप्शन से चुनाव करना बहुत ही कठिन होता है। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं, मैंने जैसा कि पहले बता दिया कि अगर आपने जो सीक्वेंस वर्दी है जयपुर की, जोधपुर की, अजमेर की, जो नगर निगम की जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम की जो आपने सीक्वेंस वर्दी है, इस सीक्वेंस को बाद में बदलने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय यह ध्यान रखें कि सीक्वेंस वही भरें जो आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद बात करें कि फॉर्म की फीस क्या रहेगी। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस होगी SC, ST, OBC और EWS के लिए कितनी, 1000 रुपए, और जनरल के लिए जो फॉर्म फीस रहेगी वो रहेगी 1200 रुपए। मतलब सरकार बेरोजगारों के साथ ये भी बहुत गलत कर रही है, जहां नाममात्र की फीस SSC और रेलवे रखता है, वहां पर विद्युत विभाग दुगुनी और तिगुनी फीस स्टूडेंट से ले रहा है। इसके बाद बात करें कि तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तैयारी कैसे करें। और तैयारी में जो सबसे मेन चीज है, मैथ्स, साइंस और इंडिया जीके, ये तो 5-5 नंबर के हैं, पढ़ना तो इन्हें भी है, सिलेक्शन में इनका भी योगदान होगा। लेकिन 2 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले टेक्निकल थ्योरी, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और उसके बाद राजस्थान जीके 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल थ्योरी और राजस्थान जीके दोनों पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान होगा, चाहे वह प्री एग्जाम हो चाहे वो मेंस एग्जाम हो, दोनों में ये पॉइंट, ये पोर्शन बहुत अच्छी भागीदारी निभाएंगे। अब बात आती है कि इसके लिए श्री संकल्प क्लासेस सीकर जिन्होंने टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2010, 11, 2013, 2018 सभी भर्तियों में, पीछे की सभी भर्तियों में बहुत अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। जिस वक्त राजस्थान में कोई टेक्निकल भर्ती के बारे में नहीं जानता था, उस वक्त मेरे द्वारा टेक्निकल हेल्पर के लिए सीकर शहर में बैच चलाए जाते थे। तब से 2010 से जो टीचर टेक्निकल हेल्पर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको इस भर्ती में 2022 में आपके चयन को सुनिश्चित करने के लिए है। और टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए श्री संकल्प क्लासेज सोमवार मंडे सुबह 8 बजे से नए बैच शुरू कर रही है। सोमवार सुबह 8 बजे से नए बैच शुरू कर रही है। और इन नए बैच की विशेषताएं, आपको क्या क्या चीजें यहां बैचेस में मिलने वाली है, वो आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन में सबसे बड़ी भागीदारी निभाई जाएगी टेक्निकल ट्रेड थ्योरी द्वारा। तो इसमें टेक्निकल टू ट्रेड थ्योरी होगी, टेक्निकल ट्रेड थ्योरी होगी। इसकी 2 घंटे प्रतिदिन क्लास रहेगी, 2 घंटे प्रतिदिन क्लास। और क्लास के साथ इसका शाम को प्रतिदिन टेस्ट रहेगा। जितना आपने आज सुबह क्लास में पढ़ा है, उसका टेस्ट उसी दिन शाम को रखा गया है। और ये टेस्ट रहेगा ऑनलाइन, आप अपने मोबाइल से, कोचिंग के ऐप से आप टेस्ट दे सकते हो। तो सबसे मेन चीज जो टेक्निकल थ्योरी है, टेक्निकल थ्योरी की 2 घंटे प्रतिदिन क्लासेस होगी और उसका प्रतिदिन टेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ टेक्निकल थ्योरी के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन
इसके साथ साथ टॉपिक पूरा होने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लास में करवाए जाएंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्लास में करवाए जाएंगे। ये तो बात थी टेक्निकल थ्योरी की। भाई टेक्निकल थ्योरी की प्रतिदिन 2 घंटे क्लासेस होगी। क्लासेस के साथ साथ थ्योरी में टॉपिक पूरा होने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में साथ ही करवाए जाएंगे। और इसके साथ साथ आज जो पढ़ा है उसका उसी दिन शाम को टेक्निकल थ्योरी का टेस्ट रहेगा। बात आती है मैथ्स, साइंस और जीके, उन सभी की क्लासेस भी रहेगी। मैथ्स की क्लासेस रहेगी, प्लस साइंस की क्लासेस रहेगी, प्लस जीके की क्लासेस भी डेली बेसिस नियमित रूप से रहेगी। और इसके साथ साथ वीकली टेस्ट जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। वीकली टेस्ट ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों होगा। तो सीकर में श्री संकल्प क्लासेस नाम मात्र के शुल्क पर आपके लिए लेकर आया टेक्निकल हेल्पर के लिए विशेष बैच। और यहां पढ़ाने वाली जितनी भी टीम है लगभग टीम गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली मेट्रो सिलेक्टेड हूं और दिल्ली मेट्रो रिजाइन के बाद अपने यहां पर सीकर में टेक्निकल के बैचेस चला रहा हूं। किसी स्टूडेंट्स को और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए वह कोचिंग के कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है और मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकता है। ध्यान रखें, टेक्निकल थ्योरी में सभी टॉपिक थ्योरेटिकल प्लस उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस उनके न्यूमेरिकल सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे करवाए जाएंगे। धन्यवाद।